गुप्ता। आप देख रहे हैं न्यूज़ 47 मीडिया। आज हम बात करेंगे उस अभिनेता की जिसने बॉलीवुड की दुनिया में बिना किसी गॉडफादर, बिना किसी सपोर्ट के, अपनी मेहनत के दम पे अपना नाम बनाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की। सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा नाम जिसके नाम के चर्चे पिछले साल से अब तक हो रहे हैं। पिछले साल 14 जून को फिल्म इंडस्ट्री के इस उभरते सितारे सुशांत सिंह की एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सबको हिला के रख दिया। इस एक साल में सुशांत की मौत की असली वजह जानने के लिए बड़े पैमाने पर जांच शुरू हुई, जो कि अभी तक चल रही है। साल भर से चल रही इस जांच में अभी तक यह पता नहीं हो पाया कि सुशांत ने आत्महत्या की थी या फिर वह किसी साजिश के शिकार हुए। इसके बारे में लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई हैं, लेकिन इस एक साल में ऐसे कई खुलासे हुए हैं जिसने लोगों को हैरान करके रख दिया। मगर ऐसे कई पहलू भी हैं जिनकी जांच नहीं की गई। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई पुलिस की। मुंबई पुलिस ने एसएसआर केस को साफ तरह से सुसाइड बताया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही आया कि सुशांत की मौत फांसी से दम घुटने की वजह से हुई। इसके बाद मुंबई पुलिस ने सुशांत की बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेज दिया और रिपोर्ट आने पर बताया यह आत्महत्या ही है और सुशांत की बॉडी में ना तो कोई दवा और ना ही कोई चोट के निशान मिले। इस केस में जितनी तेज़ी से मुंबई पुलिस ने काम किया और जितनी जल्दी फैसले सुनाए वो चौंका देने वाले थे। बाद में मुंबई पुलिस ने बताया कि सुशांत लंबे समय से डिप्रेशन में थे। हो सकता है इसी वजह से उन्होंने यह कदम उठाया हो। सुशांत की मौत के बाद चौंकाने वाली यह बात भी सामने आई कि मुंबई के कुबर हॉस्पिटल में सुशांत का पोस्टमार्टम मौत से 10 या 12 घंटे बाद किया गया था और पोस्टमार्टम में भी मौत का वक्त नहीं लिखा गया था। इसे लेकर भी सवाल उठे। कहा गया सुशांत पिछले 6 महीने के वक्त से डिप्रेशन में थे। लॉकडाउन में अकेलापन उन पर बहुत हावी हो गया था। सुशांत की बहन भी यह बात जानती थी। रिया ने जब सुशांत की बहन पर बिना जांच के डिप्रेशन की दवा देने पर आरोप लगाए, वहीं सुशांत की बहनों ने भी रिया पर सुशांत को ड्रग्स के ओवरडोज देने पर भी आरोप लगा दिए थे। एक चौंका देने वाली खबर यह भी है कि सुशांत के चचेरे भाई ने खुलासा करते हुए कहा कि सुशांत ने कॉल पर अपने पिता से कहा था कि इस साल नवंबर में वे शादी करने वाले हैं। वहीं मुंबई में एक नया घर खरीदने की प्लानिंग भी कर रहे थे। वहीं सुशांत ने पिता से कॉल करके कहा कि लॉकडाउन के बाद वो उनसे मिलने भी आएंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सच में डिप्रेशन वाली हालत में भी सुशांत ये सब प्लानिंग कर रहे थे। फांसी लगाने से पहले सुशांत ने एक नहीं बल्कि 2 बार अपने दोस्त महेश शेट्टी को फ़ोन लगाया था, लेकिन महेश ने एक भी बार फ़ोन नहीं उठाया और ना ही कॉल बैक किया। फिर सुबह करीब 10 बजे सुशांत की मौत की खबर सामने आई। सुशांत के पिता ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। बिहार पुलिस की टीम जांच के लिए मुंबई पहुंची। इस दौरान मामले पर सियासत भी शुरू हो गई, जिसकी वजह से महाराष्ट्र और बिहार के नेताओं के बीच तकरार हुई। दोनों राज्यों के ऑफिशियल्स और नेताओं के बीच इस विषय पर वाद विवाद चलता रहा। मुंबई पुलिस पर सही तरह से जांच न करने के इल्ज़ाम लगे और सीबीआई जांच की मांग उठने की बात पर मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मंजूरी देते हुए कहा कि इस मामले में निष्पक्ष और सही तरह से जांच की जरूरत है। सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने खुलासा किया कि बीते एक साल में सुशांत में काफ़ी बदलाव देख रही थी वो। यहाँ तक कि सुशांत अपने परिवार के संपर्क में भी नहीं रहते थे। इसके बाद जब सुशांत केस को नेपोटिज्म से जोड़ा गया तो एक्ट्रेस कंगना रनौत समेत कई लोग सामने आए। मुंबई पुलिस ने दर्जनों फिल्म सितारों के बयान दर्ज किए, हालांकि वहां से भी कुछ खास सामने नहीं आ पाया। इसके बाद एसएसआर केस को ड्रग्स से जोड़ा गया। एनसीबी ने इसकी जांच शुरू की। इस जांच में रिया समेत कई बड़ी हस्तियों को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ हुई, लेकिन सुशांत की मौत को लेकर अब तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। एनसीबी अब सुशांत के स्टाफ को पकड़कर पूछताछ कर रही है और हैरानी की बात यह है कि इन तक मुंबई पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाई। कुल मिलाकर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े कई अनसुलझे सवाल अभी भी बाकी हैं। अब इन सारे सवाल और इनके मामलों की जांच पड़ताल के बाद कब तक सच्चाई सामने आएगी, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। सीबीआई ने पिछले साल अगस्त में जांच शुरू की और मुंबई जाकर सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और सुशांत के रूममेट सिद्धार्थ और उनके कुक नीरज और सहयोगी दीपेश समेत कई लोगों के बयान दर्ज किए। इसके बाद एम्स के डॉक्टरों ने सितंबर में सुशांत के केस को लेकर अपनी रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी, जिसमें कहा गया कि सुशांत ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी और यह आत्महत्या का ही मामला है। सुशांत केस में सीबीआई अभी कोई ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है। देश और दुनिया की बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें न्यूज़ 47 मीडिया और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।